बात एंटीलिया विस्फोटक कांड के बाद महाराष्ट्र सरकार में मचे भूचाल की कर लेते हैं। इस मामले में आज सबसे बड़ी खबर आई, 100 करोड़ की वसूली के आरोपों में घिरे गृह मंत्री अनिल देशमुख को आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफे के बाद उन्होंने अपने बॉस शरद पवार से मुलाकात की और फिर दिल्ली चले आए। हमें विश्वसनीय सूत्रों से खबर मिली है कि देशमुख सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अब सवाल यह है कि देशमुख को लंबे समय तक ना करने के बाद आखिरकार इस्तीफा क्यों देना पड़ा। इसका पहला अहम कारण तो उन पर लगे 100 करोड़ रुपए मासिक वसूली के आरोप हैं और ये आरोप किसी अरे गहरे नहीं बल्कि उनके मातहत काम करने वाले आईपीएस अधिकारी, मुंबई पुलिस के सर्वोच्च अधिकारी कमिश्नर रहे परमबीर सिंह ने लगाया है। दूसरा अहम कारण बॉम्बे हाई कोर्ट का निर्देश है कि परमबीर पर लगे आरोप संगीन है और इसीलिए उनकी परमबीर ने जो आरोप लगाए हैं वो संगीन है, इसीलिए उनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। तीसरा कारण सीबीआई जांच का कसता शिकंजा है। चौथा कारण खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तक पहुंचती इस विवाद की आंच है। और पांचवा बड़ा कारण यह है कि देशमुख मामले में जिस तरीके से महाराष्ट्र में सरकार के इकबाल पर सवाल उठने लगे थे, उसमें देशमुख की कुर्बानी देने का अंदेशा बढ़ता जा रहा था। देशमुख की जगह दिलीप पाटिल नए गृह मंत्री बना दिए गए हैं, लेकिन इससे महाराष्ट्र की राजनीति में आया भूचाल अभी भी थमा नहीं है, उल्टा और तेज हो गया है। ये मुगलाई नहीं मिस्टर अनिल देशमुख, यहाँ मुगली कानून नहीं चलता है। यहाँ तुम्हारा राज नहीं, यहाँ संविधान का राज है। पार्टी ने मुख्यमंत्री से विनती की है कि गृह मंत्री का इस्तीफा स्वीकारें। गृह मंत्री महाराष्ट्र, इनको अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, उन्होंने तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। पुरानी कहावत है, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। शरद पवार का पूरा पावर भी अनिल देशमुख को बचा नहीं पाया। परमबीर सिंह के आरोपों के मामले में इधर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया और उधर अनिल देशमुख के नीचे से गृह मंत्रालय निकल गया। इस बार न तो बॉस बचा पाए और न ही मुख्यमंत्री ठाकरे। पहले दिन से हमारा ये मानना था कि इसमें किसी भी प्रकार का तथ्य नहीं, लेकिन न्यायालय का आदेश है, उसका सम्मान होना चाहिए। सीबीआई जांच कर रही है और स्वयं गृह मंत्री जी ने कहा कि मैं पद पर रहना नहीं चाहता हूं, इसलिए उन्हें अनुमति दी गई और वो राजीनामा देने के लिए मुख्यमंत्री महोदय के कार्यालय गए हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की चिट्ठी अनिल देशमुख के लिए मुसीबत का परवाना बनकर आई। चिट्ठी में 100 करोड़ की उगाही का टारगेट देने की बात पूर्व कमिश्नर ने लिखी थी। एंटीलिया कांड पर पहले से ही गर्म महाराष्ट्र की राजनीति में इस चिट्ठी ने और गर्मी ला दी। शरद पवार की कृपा से अनिल देशमुख बने तो रहे, लेकिन उनकी कुर्सी पर तलवार लटकती रही। कोर्ट के फैसले के बाद अनिल देशमुख के इस्तीफे से बीजेपी की मानो मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई। अनिल देशमुख ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया तो बीजेपी ने उद्धव ठाकरे को नैतिकता का पाठ पढ़ा दिया। हमारे उद्धव ठाकरे जी कब बोलेंगे? उनकी खामोशी कई सवाल खड़े कर रही है। देशमुख के इस्तीफे पर सूप तो बोले ही बोले, छलनी भी बोली। जी हाँ, महाराष्ट्र की सियासत में इतना बड़ा डेवलपमेंट हो जाए और कंगना रनौत चुप रह जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और इस बार तो पुरानी दुश्मनी भी थी। कंगना ने ट्वीट किया, जो साधुओं की हत्या और स्त्री का अपमान करे उसका पतन निश्चित है। ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। राजनीति में वक्त बदलते देर नहीं लगती। कल तक जो अनिल देशमुख बात बात पर बोलते थे, अब शांत हैं। सीबीआई तक केस पहुंचने का मतलब देशमुख जानते हैं। जाहिर है, ऐसे में देशमुख की मुसीबत तो बढ़ ही सकती है। साथ ही जांच की आंच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तक भी पहुंच सकती है। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की चिट्ठी के आधार पर अब सीबीआई जांच की आंच अनिल देशमुख तक पहुंची है, इसीलिए उनका इस्तीफा हुआ। लेकिन ये वही अनिल देशमुख हैं
जिन्होंने सबसे पहले हमारे चैनल IBN के जिसमें ABP के माझा चैनल पर उन्होंने लोकमत के साथ हुए कार्यक्रम में इंटरव्यू दिया और उन्होंने परमवीर सिंह के ट्रांसफर को लेकर बड़े सवाल उठाए और उन्होंने कहा था कि ये ट्रांसफर रूटीन नहीं है, परमवीर सिंह ने गलतियां की हैं, इसीलिए उनकी सजा मिली है। वहीं से अनिल देशमुख और परमवीर सिंह में लड़ाई छिड़ी और आज आलम यह है कि परमवीर सिंह की बात पर अनिल देशमुख को हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद इस्तीफा देना पड़ा है। वो अंश आपको सुनवाते हैं। असं आहे की जी काल आम्ही बदली केली आमचे आयुक्त यांची, त्यामध्ये चौकशीमध्ये काही गोष्टी पुढे आल्या आहेत आणि चौकशीमध्ये ज्या गोष्टी पुढे आल्या आहेत त्या माफ करण्यालायक नाही आहेत, त्या अशा अशा गोष्टी आहेत। त्याच्यामुळे या सर्व चौकशीचा जो पार्शियल आम्हाला रिपोर्ट मिळत जातो रोजचा, त्यामध्ये ज्या घटना अनेक पुढे आल्या आहेत, त्याच्यामुळे माननीय मुख्यमंत्री आणि आम्ही बसून निर्णय घेतला की आपण अशा या परिस्थितीमध्ये चौकशी व्यवस्थित झाली पाहिजे आणि चौकशीमध्ये कोणताही बाधा येऊ नये हा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून आम्ही त्यांना बाजूला केलेला आहे, त्यांना दुसरं पोस्टिंग दिलेलं आहे। तो ABP के इसी इंटरव्यू की वजह से आज अनिल देशमुख को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी है।